हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलयन में। अगला जो टॉपिक है हमारा मूल प्रभाष है। तो आइए देखते हैं कि मूल प्रभाष क्या होता है। विलयन में किसी भी घटक के मोलों की संख्या, कोई भी विलयन बनाया गया, विलयन में घटक कौन कौन से होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। हमें किसी भी घटक के, विलयन में किसी भी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात ही क्या होगा, मूल प्रभाष होगा। जिस भी घटक का मूल प्रभाष हम निकाल रहे हैं, सबसे पहला काम होगा कि हम उसके मोलों की संख्या निकाल लें, तथा दूसरा काम क्या होगा कि विलयन में जितने भी घटक हैं, विलेय विलायक जो भी लिए गए हैं, उन सब के घटकों की मोलों की संख्या निकाल लिया जाएगा। सभी घटक के मोलों की संख्या निकालने के बाद उनका हम अनुपात निकाल लें। जिस भी घटक का निकालना है उन सब का अगर हम अनुपात निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा विलयन में किसी भी घटक का मूल प्रभाष मिल जाएगा। तो अगर मान लिया जाए कि विलयन में विलेय और विलायक दो घटक लिए गए हैं और विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। तब मूल प्रभाष क्या होगा, विलेय का मूल प्रभाष हो जाएगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसी तरीके से विलायक का मूल प्रभाष क्या हो जाएगा, मूल प्रभाष बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जिस भी घटक का मूल प्रभाष निकालना है उसके मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही हो जाएगा उस घटक का मूल प्रभाष। अब आगे अगर इसी फॉर्मूले को और एक्सपेंड करना है और हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, W/m। n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है। और निकलेगा कैसे, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार और विलेय के अणुभार का अनुपात निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या मिलने के बाद अगर हम मूल प्रभाष निकालेंगे, मान लीजिए कि मूल प्रभाष को हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो हो जाएगा W/m अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। n बराबर है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये तो हो गया विलेय का मूल प्रभाष। इसी तरीके से विलायक का मूल प्रभाष भी हो जाएगा। विलायक के मूल प्रभाष को कैपिटल F से डिनोट कर दिया जा रहा है, यहाँ हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस तरीके से निकल जाएगा विलयन में किसी भी घटक का मूल प्रभाष। मूल प्रभाष को मोलंस नाम से भी जाना जाता है या फिर इंग्लिश में हम इसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। मूल प्रभाष का कोई भी मात्रक नहीं होता है, मूल प्रभाष का कोई मात्रक नहीं होता और मूल प्रभाष पर ताप का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। यानी कि ताप बढ़ाने से घटाने से जिस भी घटक का मूल प्रभाष निकाल रहे हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि विलयन में उपस्थित सभी घटक का अगर मूल प्रभाष का योग निकाला जाए तो वो 1 के बराबर होता है। यानी कि स्मॉल x, ये जो कि है विलेय का मूल प्रभाष हम स्मॉल x माने हैं और विलायक का मूल प्रभाष कैपिटल x माना गया है, इनका योग निकाला जाएगा तो x स्मॉल x प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x ये विलायक का मूल प्रभाष डिनोट किया गया है कैपिटल X से और स्मॉल x से डिनोट किया गया है विलेय का मूल प्रभाष। विलेय और विलायक के मूल प्रभाष का योग 1 होता है
या कोई भी हो, किसी भी अलग अलग विलयन में हम मोल प्रभाष निकाल रहे हैं, विलेय और विलायक लिया गया है, कितने भी घटक लिए गए, 2-3 घटक लिए गए हैं, तो सबका अगर मोल प्रभाष का योग निकाला जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। लास्ट देखते हैं कि मोल प्रभाष क्या होगा विलयन में। अगर विलेय का मोल प्रभाष निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का योग निकाल लिया जाएगा, और उनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा विलेय का मोल प्रभाष। इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाष निकालने के लिए विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाष। चाहे विलयन के कोई भी मापक हो, मीन्स की मोलरता निकाली जा रही हो, मोलरता, मोल प्रभाष, नॉर्मलता, सब में एक चीज कॉमन है कि मोलों की संख्या सब में निकाली जा रही। मोलों की संख्या निकाला कैसे जाएगा, जिस भी घटक का, जिस भी पदार्थ की मोलों की संख्या निकाली जा रही है उसका भार और उस जिसका भी मोलों की संख्या निकालना है उसका अणुभार, उनका जो अनुपात होगा वही हो जाएगा उस पदार्थ का, उस अणु का, परमाणु का, जो भी लिए हैं उनके मोलों की संख्या हो जाएगी। मोलों की संख्या निकालने के बाद उनका हम अनुपात निकाल लेंगे, यानी कि विलेय है, विलायक है या कोई भी एक घटक लिया जा रहा है, उनके मोलों की संख्या निकालनी है, उनका मोल प्रभाष निकालना है। तो क्या करना होगा, उनके मोलों की संख्या निकालनी होगी। मोल प्रभाष के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ हम विलेय और विलायक मान लिए हैं, कोई भी घटक हो सकता है, 2 से 3 हो सकते हैं, सबके मोलों की मोल प्रभाष इसी तरीके से निकलेगा। उनके मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही होता है उस घटक का मोल प्रभाष। आई होप आपको मोल प्रभाष क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।